नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज सासाराम में नगर परिषद काफ़ी चर्चा में रहा, जिसका मुख्य कारण ये था कि नगर परिषद में गबन के मामले में आरोपित मुख्य पार्षद कंचन देवी की गिरफ्तारी। आज उनकी गिरफ्तारी बेदा नहर से हुई। इस गिरफ्तारी पर क्या कहा रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने, आप भी सुनिए। कांड संख्या 156/21 तथा 503/20 तथा 35/21 ये 3 कांड दर्ज किए गए थे, जो कि नगर परिषद सासाराम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बिना कार्य कराए ही पैसे की निकासी करने के संबंध में थे। और इस संबंध में कुल मिलाकर के लगभग 62 लाख का जो 7 योजनाओं में कुल 48,32,000 और एक योजना में कुल 7,23,000 तथा अन्य योजनाओं में भी गबन की बात अनुसंधान में आई है। इस मामले में मुख्य पार्षद सहित नगर परिषद के कुछ पदाधिकारी तथा कुछ अभियंता शामिल हैं और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इसमें जो शामिल अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया था। इस उक्त एसआईटी के द्वारा लगातार इसमें जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी और इसी क्रम में आज यह सूचना मिली कि इन तीनों कांडों में एक नामजद अभियुक्त जो कि मुख्य पार्षद कंचन देवी हैं, वो सासाराम में बेदा नहर के पास एक मकान में छिपी हुई हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ सासाराम, एसएचओ सासाराम टाउन थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और बल को भेजा गया, जिनके द्वारा वहां पे जो मुख्य पार्षद श्रीमती कंचन देवी उनको गिरफ्तार किया गया है तथा इस मामले में शामिल अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी आपने सुना रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को। उन्होंने बताया कि मुख्य पार्षद पर आरोप है कि वो बिना काम कराए पैसे की निकासी कर ली हैं और वो जो पैसे का अमाउंट है वो 48 लाख और 7 लाख, यानी 2 बड़े अमाउंट जो हैं वो 48 लाख के हैं और 7 लाख के हैं और भी कई छोटे छोटे अमाउंट जो हैं उन्हें गलत तरीके से निकाला गया है। इस मामले में 3 लोग आरोपित हैं। इस मामले में मुख्य पार्षद कंचन देवी और तत्कालीन नगर परिषद की जो कार्यपालक पदाधिकारी थी कुमारी हिमानी और कनीय अभियंता अरुण कुमार सिंह, तीनों पर नामजद एफआईआर अभी मौजूदा कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा 1 मार्च 2021 को की गई थी। दरअसल मार्च 2020 में जो नगर परिषद के ईओ हैं अभिषेक आनंद, उनकी नियुक्ति सासाराम नगर परिषद में हुई। उसके बाद से वो लगातार पुराने जितने भी घोटाले हैं उसका जांच करके विभाग को इसकी जानकारी दे रहे थे और जिला अधिकारी के भी संपर्क में थे और जिला अधिकारी के आदेश पर ही उन्होंने ये एफआईआर किया, जिसके बारे में अभी पुलिस अधीक्षक आशीष भारती बता रहे थे कि जो भी और अभियुक्त हैं उनके लिए भी छापेमारी चल रही है। एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। सासाराम नगर परिषद हमेशा से चर्चाओं में रहा है और वो चर्चाओं का जो कारण रहा है वो नकारात्मक ही रहा है। पहले घोटालों को लेकर चर्चा में था और अभी अधिकारी और पार्षदों के बीच में समन्वय स्थापित ना होने को लेकर चर्चा में है। और ज़रा इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। अभी सासाराम नगर परिषद का जो क्षेत्र है उसकी अगर स्थिति देखें हम लोग तो बरसात में बिल्कुल बदहाल है, जहाँ तहाँ जल जमाव है और जल जमाव से आम जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और इसका एक कारण बताया जा रहा है कि जो नगर परिषद के अभी अधिकारी हैं अभिषेक आनंद, उनका बाकी पार्षदों के साथ समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से विकास कार्य जो हैं वो अवरोध हो रहे, उसमें अवरोध आ रहा है, वो सभी बाधित हो रहे हैं। ये मुख्य पार्षद जिनकी गिरफ्तारी हुई है कंचन देवी, मुख्य पार्षद का जो चुनाव होता है वो पार्षदों के बहुमत से होता है। तो एक अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इसका एक कोण ऐसा भी बनता है कि सभी पार्षद एक घोटाले के मास्टरमाइंड को बहुमत दिए हैं। मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मास्टरमाइंड वैसे लोगों को कहा जाता है कि जो एक अपराध की प्लानिंग करे। अब ये बिना प्लानिंग का तो होगा नहीं कि किस तरीके से कागज़ में काम दर्शा दिया जाए और भूमि पर वो काम हो नहीं, ज़मीन पर वो काम हो नहीं और उसका पैसा निकाल लिया जाए। तो एक मास्टरमाइंड को सपोर्ट करने वाले
पार्षद का समन्वय एक अधिकारी के साथ नहीं बन पा रहा है। पहले ये समन्वय बन रहा था, पहले अधिकारी और पार्षदों का समन्वय बन रहा था, और उस समय जो अधिकारी थी कुमारी हिमानी, वो खुद उनका नाम घोटाले में आ रहा है, कई तरह के बड़े घोटालों में उनका नाम जो है वो चर्चा में आ रहा है। ये एक सोचने वाला विषय है कि उस समय जिस समय अधिकारी और उस समय के अधिकारी और मुख्य पार्षद दोनों का नाम जब घोटाले में आ रहा है उस समय समन्वय स्थापित था, और अभी जब अधिकारी उस मुख्य पार्षद के ऊपर एफआईआर करते हैं, जिस मुख्य पार्षद को सभी पार्षदों का बहुमत है, उस स्थिति में अधिकारी और पार्षदों में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अभी सासाराम नगर परिषद के अंदर आने वाला क्षेत्र जो है वो बिल्कुल नरकीय स्थिति से गुजर रहा है जल जमाव की समस्या को लेकर। लेकिन जब से नए अधिकारी आए हुए हैं, नए पदाधिकारी आए हैं, इसमें 2-3 चीज़ों पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, 2-3 बिंदुओं पर। मार्च 2020 में उनकी नियुक्ति हुई और उस समय से कोविड का समय चल रहा था, यानी कोविड में बिल्कुल लॉकडाउन था, बहुत सारा काम जो था वो बंद था। बरसात की तैयारियां जो होती हैं, चाहे वो नाला उड़ाही हो या जो भी अलग अलग जगह कचरा जमा है उसको साफ़ सफाई कराने के लिए, दरअसल काम जो है वो गर्मियों के मौसम में शुरू होता है, और पूरा गर्मी 2020 का वो लॉकडाउन में एक तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। पूरा का पूरा गर्मी जो है लॉकडाउन में लोग घर में ही रह गए, और सभी के सभी अधिकारी इस प्रयास में रहें कि लॉकडाउन में किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जाए। मैं सिर्फ नगर परिषद की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विभाग की बात कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा वेव भी आया वो भी मार्च के समय में ही आया। तो अब क्या नए अधिकारी को समय मिल पाया है शहर की स्थिति को सुधारने का, शहर का जो रूपरेखा है उसको बदलने का? लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनजीवन बिल्कुल नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, इससे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या हमें नए अधिकारी को एक समय देना चाहिए? क्या जनता को नए अधिकारी को समय देना चाहिए कि इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें काम करने का मौका कितना मिला है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो भी इसमें निजी विचार हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।